ठीक है, उसने क्या किया, जो ये हैमर था कुल मिला के उसके अबाव यहाँ पे क्लोजिंग हो जाना मार्केट की, और इसका एक स्पेसिफिक नहीं है। देखो कंफ्यूजन से आएंगे आपको क्या कि ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन कितना बनना चाहिए, क्या इसके अबाव क्लोज होना चाहिए ये कैंडल, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे इसमें बताया था बुलिश एंड बेयरिश एंगल्फिंग के अंदर, तो वही डाउट आपको यहाँ पे रिपीट हो सकता है क्या कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इसके अबाव क्लोज होना चाहिए इसके अबाव, तो ऐसा कुछ नहीं। बेसिकली कॉमनली ये सिमिलर्स होने चाहिए, बहुत ज्यादा ऐसा डिफरेंस ना हो कि नॉन सिमिलर हो। ठीक है, ये जो है ये वाला पॉइंट, हैमर वाला पॉइंट, इसके अबाव इस कैंडल की क्लोजिंग हो जानी चाहिए। जो एक ग्रीन कैंडल इसके अबाव हो तो भी अच्छी बात, ना हो तो भी अच्छी बात। हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न यही कंप्लीट हो जाएगा जब जो ये हैमर है इसके अबाव अगली कैंडल की क्लोजिंग होगी। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहलाएगा। अब इसके बिटवीन मैंने बता दी कंडीशन, कलर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज एक और पॉइंट ध्यान रखना है क्या कि जो ये हैमर होगा, आई मीन जो मिड कैंडल होगी आपकी, जो भी मिडिल वाली कैंडल, वो इन दोनों कैंडल से जिसका पॉइंट जो है यहाँ पे लो होगा मार्केट में, ये जो कैंडल है और ये जो कैंडल है, इन दोनों कैंडल से जो लो पॉइंट होगा वो इसका पॉइंट होगा। तो मार्केट के अंदर एक मॉर्निंग स्टार का जो है फॉर्मेशन यहाँ पे रेडी होगा। ठीक है, अब इवनिंग स्टार किस कंडीशन में रेडी होगा, इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन। ठीक है, मॉर्निंग स्टार तो समझ लिया, तो इवनिंग स्टार के लिए से हम उसी की जो है अगेंस्ट कंडीशंस आ जाएगी, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ जाएगा कि हमारा सप्लाई जोन होगा, ये आंसर मिल गया। ठीक है, उसके बाद में सप्लाई जोन होने के बाद कंटिन्यू एक बाय ट्रेंड तो आ ही रहा होगा, कहीं ना कहीं से बाइंग में आया है मार्केट, तो एक सप्लाई तक पहुंचा है, तो ये सप्लाई तक पहुंचने के लिए कहीं से बाय में आ रहा है मार्केट। ठीक है, तो ये बाय में आ गया। बाय में आने के बाद में मार्केट ने क्या किया, एक बियरिश फॉर्मेशन हैमर का किया सबसे पहले, जो कि अब देखोगे तो दोनों ही कैंडल से हाई अबाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये बेरिश फॉर्मेशन किया, जो कि देखो मैं पहले भी कह चुका हूं कि इसका कलर फिक्स ना हो सकता है ये रेड भी हो सकता है ये ग्रीन के अंदर भी हो, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज आर देयर। ठीक है, तो फिर उसकी अगली कैंडल क्या हो, वो एक बेरिश क्लोज हो, जो कि एटलीस्ट इसके बिलो क्लोज हो। इसके बिलो हो जाती है तो नो इश्यूज, कोई इश्यू नहीं है, बट कंडीशन के अकॉर्डिंग एटलीस्ट इसके बिलो क्लोज होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे तीन कैंडल का फॉर्मेशन मिलके क्या बनेगा, इवनिंग स्टार, जो कि मार्केट में यहाँ से इंडिकेशन रखेगा कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड में पुश हो सकता है। ठीक है, तो ये दो जो है यहाँ पे फॉर्मेशंस होंगे, जो कि बुलिश के फॉर्मेशंस और बेयरिश के फॉर्मेशन होंगे। मॉर्निंग स्टार जो है आपका बुलिश फॉर्मेशन शो करेगा और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है अप डायरेक्शन में। इवनिंग स्टार बेसिकली यहाँ से डाउन साइड में जो है मोमेंटम इसका शो कर सकता है। ठीक है, मैं आपके क्वेश्चंस रीड कर रहा हूँ, मैं बाद में आपको कहूंगा कि इनको जो है आप जो भी क्वेश्चंस हो वो पूछो। सो सप्लाई फिर डिमांड अगर ब्रेक हुआ तो वो कैसे पता करे वो फेक रिटेस्ट। अभी देखो, अभी मैंने फेक रिटेस्ट की बात नहीं की है सौरभ भाई, अभी हमारे जो है जो भी हमने स्टडी की है उसके अंदर कहीं फेक वर्ड आया ही नहीं है। ठीक है, तो जब फेक वर्ड आएगा उसको कैसे रिसर्च करना है तो वो सब मैं बताऊंगा। अभी के लिए हमारे लिए फेक नाम की कोई चीज है भी नहीं। ठीक, ये चीज ध्यान रखनी है, कैसे फैक्ट्स होते हैं ट्रैप्स होते हैं वो सब बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, शांतनु ब्रो, अभी आप एक बार जो भी चैट सेक्शन है ना उसके अंदर जो भी आपको डाउट लिख रहे हैं, ऑन क्लास रनिंग क्लास में जो भी आपके डाउट रहते हैं ना आप चैट में अंदर लिखो, फिर मैं बाद में कहूंगा आपसे पूछूंगा तो आप माइक टर्न ऑफ करके जो है पूछ सकते हो। ओके, अब देखो जैसे कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इनको थोड़ा सा रियल चार्ट पे भी देखते हैं कैसे होते हैं। देखो ये जाऊ का एग्जाम्पल है, जरूरी ना है कि मैं जो यहाँ पे फॉरेक्स के लिए बता रहा हूँ, ये हर मार्केट के लिए जो आप बोलो, आई मीन निफ्टी बैंक निफ्टी, ठीक है, जिसका भी चार्ट बिटकॉइन हो जो भी पेयर हो, ठीक है, हर एक के लिए कॉमन है, चाहे बिटकॉइन हो कोई भी हो, हर एक के लिए सिमिलर से। ठीक है, यहाँ पे देखो अब जिस टाइम में देख रहा हूं ना, सबसे पहले तो मेरे को क्या ध्यान रखना है, मैं इसका पूरा एक मॉडल भी बताऊंगा। जो मॉडल है प्राइस एक्शन का वो पूरा सब कंक्लूजन होके कवर होगा। ठीक है, अब जैसे कि ये एक बड़े टाइम फ्रेम में हम कल देख रहे थे, वन डे के अंदर देख रहे थे हम यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हमने बना के रखे थे। ठीक है, जिसमें अब देखते हैं हम कुछ चीजें हमको पता चलती है क्या, जैसे 1 बाउंस 2 बाउंस तो ट्रेंड लाइन बन गई। अब थर्ड बाउंस में हम देखें तो यहाँ तो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, इसमें देखें तो एक हैमर का फॉर्मेशन है, ये हैमर का फॉर्मेशन है, सपोर्ट्स पे बन रहा है।
ये एक बुलिश इंगल्फिंग का फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है, यहाँ से अब वापस ब्रेक हो गया, कोई फॉर्मेशन नहीं है, वापस कंटिन्यू किया तो कोई फॉर्मेशन नहीं, ठीक है। अब देखो और कहाँ पे फॉर्मेशन है जिसमें इस रेंज में आते हैं तो हमें कुछ एक इवनिंग स्टार जैसा फॉर्मेशन देखने को मिलता है। कहाँ पे? तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल, एक नॉन डिसाइडेड कैंडल और एक यहाँ पे अगर देखो तो इसके पैरेलल है या फिर क्लोजिंग टाइप में है ये, ठीक है। तो ये जो एक पैटर्न बना एक बेरिश कैंडलस्टिक का यहाँ पे फॉर्मेशन का, ठीक है, ये वाला पैटर्न। और ना और भी देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में हो सकता है कि डे टाइम फ्रेम में आपको क्लियर ना दिखे क्योंकि उसका गैप अप्स एंड गैप डाउन्स आपको जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है वहां पे ड्राइंग के अंदर। तो उसमें क्या करें, लो टाइम फ्रेम का यूज लिया जा सकता है या फिर उसमें जो है गैप को भी एक देखो उसमें फिर आप एक अगर कैंडलस्टिक पैटर्न्स देख रहे हो तो फिर आप एक इंडिकेटर का यूज ले सकते हो जो कि क्या है, नो कैंडल गैप का एक करके इंडिकेटर है, ठीक है। आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। देखो वो केवल इंडियन मार्केट के लिए है, आई मीन आगे उसका कोई यूज नहीं है। अगर कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस के कंफ्यूजन हो, पता नहीं क्या हो रहा है, इंडिकेटर पे क्लिक कर रहा हूँ ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ उसका नाम है नो कैंडल्स गैप। जब आप सर्च करोगे यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके, नो कैंडल्स गैप करके। तो नो कैंडल्स गैप में क्या होता है कि जो भी ये गैप है ना, जो हमको पता है कि क्या ये जो कैंडल ओपन हुई है तो इसी कैंडल का ये सब गैप अप हुआ है, तो वो क्या है, इंडिकेटर बेसिकली वो इस कैंडल को कुछ ऐसा शो करता है यहाँ से लेके कुछ इस टाइप में, आई मीन ऐसा कि यहाँ से इस टाइप में ये जो बुलिश कैंडल है ऐसा, और वापस अगला जैसे ये बुलिश कैंडल वो इस टाइप से शो करेगा, वो गैप मिट जाएगा, ठीक है। उसका आगे कोई यूज नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन से अगर आप इंडियन मार्केट में ऐसे देखते हो गैप में समस्या आ रही है तो बाकी आप रिलेट कर पाते हो ऐसे तो नो वरी, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो बिना उस इंडिकेटर के भी, ठीक है। तो नो कैंडल्स गैप वो आप देखना चाहो देख सकते हो। अब वापस हमको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ गया, पता नहीं इतना डीले क्यों था, नो कैंडल्स गैप, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ठीक है। देखो अब आप इसका जो भी आई मीन एडिटिंग रहता है जो कर देना, ठीक है, जो भी आपको कलर करोगे तो इसके अकॉर्डिंग पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखोगे तो सब कुछ कैंडल जो है आपको क्या एक सब फुलफिल देखेगी, कहीं पे गैप नजर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे सब कुछ फुलफिल है तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि फिर ठीक है आपको कैंडल स्टिक में दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको क्लियरली यहाँ पे शो हो रहा होगा कि ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है जो डिमांड पे बना है, रेड कैंडल एक बुलिश कैंडल अगली बुलिश कैंडल, तो एक मॉर्निंग स्टार जैसा आपको क्लियर शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है आप यूज करके भी कैंडल स्टिक ये देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा, डिमांड पे एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न नजर आएगा, ठीक है, एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न नजर आएगा, ओके। जो कि आपको कहाँ देखना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे देखना है, हर जगह पे नहीं देखना है, रैंडम जगह पे नहीं देखना है। इसमें ये एक बुलिश आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न जिसमें सेलिंग कैंडल, एक हैमर टाइप या एक बाय कैंडल और अगली कैंडल उसके अबाउ क्लोजिंग, ठीक है। और यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग का फॉर्मेशन, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, कुछ भी, ओके। यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन है 3 कैंडल से मिलके, ओके। सो इस टाइप में जो है आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें यहाँ पे आप सप्लाई पे देखोगे तो भी आपके लिए बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन है, ठीक है, ये वाला ग्रीन सेलिंग और अगली उसके बिलो क्लोज, तो ये अच्छा, ओके। तो इससे यहाँ से वापस देखोगे तो इवनिंग स्टार, मतलब हर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आपको मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार कोई ना कोई पैटर्न देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स का ध्यान रखना है, जिसमें ये एक मॉर्निंग स्टार हो गया। बेसिकली ये ध्यान रहना चाहिए हमको, हैमर बने या ना बने, देखो मॉर्निंग स्टार में कंडीशन ये है एक और, हैमर बनता है या ना बनता है ये ज्यादा मैटर नहीं, बेसिकली ये लेफ्ट वाली कैंडल और राइट वाली कैंडल दोनों के बिलो होना चाहिए मिड वाला कैंडल का जो लो पॉइंट। तो यहाँ देख रहे हैं हम, तो ये कैंडल जो पैटर्न है ये वाला मिड वाला ये सबसे लो है, ये इसके अबाव है और ये भी इसके अबाव, तो ये एक मॉर्निंग स्टार में जो यहाँ पे काउंट हो जाएगा, ठीक है।
ओके, ये एक इवनिंग स्टार में यहाँ पे काउंट हो जाएगा। ओके, सो ये जो है यहाँ पे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार्स के कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए, और भी BTC USDT में आप जो भी डाउट्स करोगे उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें एक बेसिक डिमांड था जो मैंने ड्रॉ किया था, तो यहाँ से देखोगे तो एक हैमर पैटर्न बना है। ठीक है, हटाता हूँ, एक हैमर पैटर्न आपको दिखेगा, जिसमें मैंने कहा ना बॉडी हो भी सकती है नहीं भी हो, तो देखो इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, एक जहां ओपन हुआ वहीं क्लोज हो गया, बट ये विक हमको शो कर रही है कि क्या हुआ था मार्केट में। मार्केट यहाँ पे इस कैंडल में ओपन हुआ, इतना सेलिंग में गया था और फिर बाउंस होकर यहाँ क्लोज हुआ, तो एक हैमर फॉर्मेशन, मतलब वापस रिवर्स किया बुल्स ने, उसके प्राइस को गिरने नहीं दिया। कहाँ से? बेसिक डिमांड जोन से ही। ठीक है, ओके, सो ये जो यहाँ पे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स थे जो बुलिश और बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स थे, एक मॉर्निंग स्टार और एक मॉर्निंग स्टार। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, जो कि बुलिश और बेयरिश मॉर्निंग स्टार्स के जो कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार का एंगल्फिंग के कॉन्सेप्ट और हैमर्स के कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जिसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको शेयर किया। अब इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेसिकली, जिनमें आपको खुद को जो है, पहले आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते थे वो तो करना ही है, देखो वो चीज छूटेगी नहीं। आपको सप्लाई और डिमांड जोन्स ड्रॉ करनी है, जैसे कि यहाँ पे है, ये ड्रॉ तो करनी है। अब इनके साथ साथ आपको इनके इनसाइड में, जैसे कि बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, एक बेयरिश हैमर, ठीक है, तो जहां बन रहे हैं ये एक बेयरिश एंगल्फिंग, ठीक है, तो वो आपको ड्रॉ करना है, वो आपको देखना है। बुलिश में भी हो सकता है सपोर्ट पे, यहाँ पे ड्रॉ करो, एक मिनट, जब आप ड्रॉ करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपको देखने को मिल जाए। ओके, इस तरीके से यहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न, ये एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो इस टाइप से आप ड्राइंग कर सकते हो और चार्ट पे, और पैटर्न्स को जो सप्लाई एंड डिमांड का यूज लेके साथ में आप देख सकते हो। ठीक है, नाउ वन बाय वन हैंड रेज कर सकते हो, और जो भी इस क्लास से डाउट्स हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कल देखो एक चीज ध्यान रखना, एक मिनट आराम से। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ या क्या बात है, एक ही टॉपिक हो रहा है दिन का, ऐसा नहीं है। आई मीन जब ट्रेन स्टेशन से निकलता है तो स्लो निकलता है, जब ट्रेंड में आएगा ना तो कंटिन्यू भागेगा। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। अभी आपको टाइम मिल रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ प्राइस एक्शन में खत्म करने में 2-3 दिन में ही कर सकता हूँ, बट ये चीजें फ्यूचर में बहुत काम की है। इन चीजों को मैं चाहता हूँ कि इन दिनों आप प्रैक्टिस करो, ये चीजें आपके दिमाग से हटे ना। ये चीजें मैं छोटी सिखाऊंगा तो आप बहुत जल्दी भूल जाओगे। ठीक है, फिर आप इसको नेग्लिजिबल करोगे, बट इसको नेग्लिजिबल नहीं करना है, इसकी वजह से इस पर मैं थोड़ा सा ज्यादा दबाव दे रहा हूँ। ठीक है, इन चीज को एक एक दिन टॉपिक खींच रहा हूँ, जबकि ये सारे एक दिन में ही कंप्लीट हो सकते हैं, बट इनको खींचने का रीजन ये है कि आप इसको हल्के में न लो, फॉरगेट ना करो, इस पर प्रैक्टिस करो, इसकी वजह से। ठीक है, धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज होगी, डू नॉट वरी अबाउट इट, सब कुछ कंप्लीट होगा। ठीक है, यस, नाउ वन बाय वन। हेलो सर। हेलो सर एक इसमें डाउट है कि बेस्ड ऑन दीज पैटर्न्स लाइक हाउ वी विल डिसाइड कि मतलब वेयर वी हैव टू टेक द एंट्री एंड व्हाट विल बी द एग्जिट प्राइस एंड वेयर वी हैव टू पुट आवर स्टॉप लॉस। अभी आपको कोई ट्रेड नहीं करना है मार्केट में। जब प्राइस एक्शन का पूरा जो ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद प्राइस एक्शन एंट्री मॉडल होगा, तो उस मॉडल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे एंट्री करनी है और कहाँ एग्जिट करना है। अभी बस आपको चीजों को समझना है कि अच्छा ऐसा पैटर्न बनता है तो मार्केट बाउंस होता है, ऐसा पैटर्न बनता है तो मार्केट गिरता है। ये सपोर्ट है जो एक मार्केट को बाउंस करती है, और ये सप्लाई है जो मार्केट को गिराती है। ये चीजें आपको समझनी, अभी आपको ट्रेड की तरफ में नहीं जाना है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ओके सर यस यस सर थ्री कैंडल स्टिक वाला जो पिक्चर आपने ड्राइंग किया था ना, वो पिक्चर पे निकालिए प्लीज। सर यहाँ पे मॉर्निंग स्टार वाला जो पिक्चर आपने ड्राइंग किया है, जो फर्स्ट कैंडल रेड है, वो जरूरी है क्या फर्स्ट कैंडल ग्रीन भी हो सकता है? ग्रीन हो गया तो मॉर्निंग स्टार बनेगा कैसे? तो फर्स्ट कैंडल मेरे लिए रेड कैंडल होना ही चाहिए। यस, एक सेलिंग कैंडल होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। और सेकंड कैंडल ग्रीन भी हो तभी चलेगा। सेकंड कैंडल बेसिकली मैं कह रहा हूँ ना, सेकंड कैंडल ग्रीन हो रेड हो उससे मतलब नहीं है, बस वो इन दोनों के बिलो होना चाहिए। जो इसका लो है ना, इस कैंडल और इस कैंडल से लो होना चाहिए।